आपको पता है इतने मिलियन बिलियन लोग होने के बाद में आप एक ही इंसान के लिए खुश होते हो, एक इंसान के लिए दुखी होते हो? व्हाई? लव है ना? नो, लव नाम की कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल अलग है। 3 नंबर की ऐसी शेप होती है, कैसा बना हुआ है? कान जैसे। इनको सुनना, इनको बात करना, इनको बात कहना, इनको पढ़ाना, इनको चुगली करना, ये सब बहुत पसंद है। हम 14 फरवरी के पास में जी, बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे यार हमारी लव लाइफ सुधर जाए, हमको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कोई लड़की चाह रही होगी कि मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाए। तो कोई एक टिप या 2 टिप उन लोगों के लिए जो अभी अपने बंधन में बनना चाहते हैं? प्लीज डोंट फॉलो देम एट ऑल, दोज जो कहते हैं कि इसका ये खराब है, इसका ये खराब है। एक्चुअली वो जो खराब भाषा बोलते हैं ना, आप चाहे वो पंडित हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो टैरो रीडर हो, प्लीज डोंट फॉलो देम। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू नीड टू कट डाउन। जिस पे 4 नहीं होता उसके काम कल कर लेंगे। इस साल मैं यूट्यूब चैनल खोल के रहूंगा, वो इस साल खोल के रहूंगा का मतलब क्या है? आज अभी पावर ऑफ नाउ पे बिलीव करो ना, एक्टिविटी करते रहिए, चाहे वो काम में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, उससे आपको फिट रहेंगे, मन से, तन से, सोल से। सो अगर आप फिट रहना चाहते हैं, इस साल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है वो होती है हमारा पासवर्ड, और अगर पासवर्ड सही नहीं हो तो आप एंटर नहीं कर सकते कहीं। सबसे बेस्ट चीज की कोई किताब पढ़ लो, किताब पढ़ने की आदत डाल लो। जिसको किताब पढ़ने की आदत है ना, उसको दुनिया में कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा कि इस कुएं में कैसे फंस गए और इससे बाहर नहीं आ, नाम आपको पावरफुल बनाता है। नाम में अगर आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बोले, अगर आपका नाम आप डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है आपकी साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से, तो आपका नाम जो है वो आपको सफलता की सीढ़ियों पे अपने आप ले जाता है। हेलो एंड वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। मैंने सोचा 2025 शुरू हुआ है तो जानने की कोशिश करें कि 2025 हम सबके लिए कैसा होने वाला है। इसके साथ साथ अभी वैलेंटाइन आने वाला है, तो मुझे लगा रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करनी तो बनती ही है। तो उसी को हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हमारे साथ है एस न्यूमरोलॉजिस्ट, वर्ल्ड रिनॉन्ड टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सीमा मिड्ढा मैम। सो हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि हमारा 2025 कैसा होने वाला है। So let's welcome Seema Midha ma'am to the show. Seema ma'am, welcome to the show. Thank you so much, and I am privileged to be part of this show. It's very interesting. Wisdom whisper. Yes ma'am. तो wisdom को whisper नहीं, loud होना चाहिए। तो आपका देखा मैंने चैनल, बहुत अच्छा लगा, and thank you so much for inviting me for your channel. मैम मेरी तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई आज। मैंने 4 महीने पहले मैनिफेस्ट किया था कि मैं आपके साथ बैठ के एक शो करूंगा, और आज मुझे ये मौका मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। मैम अभी रिसेंटली मैंने कभी पॉडकास्ट किया, मैंने जहाँ पे रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर रहा था जी। और वो टॉपिक मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा और इतना रिलेवेंट है इन द करंट टाइम। क्योंकि हम देखते हैं इतनी हसल बसल लाइफ में ना, हम रिश्तों से भाग रहे हैं। रिश्ता कुछ भी हो सकता है, रिश्ता एक पेरेंट्स का भी है, एक सिस्टर का भी है, ब्रदर का भी है, फ्रेंड का भी है, मैरिज का भी है। तो हम उससे भाग रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी से शुरुआत की जाए कि जो हम इस हसल बसल लाइफ में फंस के रह गए और रिश्तों से भागते हैं, तो हम वो कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी। मुझे लगता है कि रिश्ते निभाने के लिए ये लाइफ के जो हसल बसल हैं, ये कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी है, अगर कोई भी रिश्ता है, चाहे वो भाई बहन का है या आपके सो कॉल्ड जिनके साथ आप जुड़ने वाले हो उनका है, लाइक जिंदगी में ना हमारे मायने रिश्तों को लेके बदलते रहते हैं वक्त और परिस्थितियों के लिए। yes. और जैसे कि ये कहानी बड़ी कॉमन सी आपने सुनी होगी कि चाहे परिवार हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, चाहे आप इफ यू आर इन लव देन ऑल्सो यू आर इन रिलेशनशिप, आपकी सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप। बच्चे तो आपको रोल मॉडल की तरह लेते हैं, yes. जो आप करते हो वही वो करते हैं, ठीक है। और ये जो कहानियां हैं रिश्तों की, क्योंकि बदलते हुए परिसर में परिवर्तन आ रहा है, जो अगर पेरेंट्स बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उनके बच्चे आगे डरने लगते हैं रिलेशनशिप्स को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल ये कमरा है, इस कमरे में ये 4 दीवारें आपस में बात करने लगी और ये कहने लगी कि हाँ, सब कुछ इस कमरे का वजूद हमारे से है। और जो फर्श था वो भी सुन रहा था, छत भी सुन रही थी। छत ने बोला मेरी वजह से आप लोग सब धूप, पानी, छाँव, बारिश से बचे हुए हो। उन दोनों में आपस में फाइट हो गई। तो फर्श ने कहा कि अगर मैं ही ना होता तो आप सबका कोई वजूद नहीं था। सेम ऐसे रिश्तों में
आप अकेले नहीं हो सकते, आपको पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए, आपको बड़ों का भी, छोटों का भी चाहिए, और सबका सपोर्ट मिलके एक परिवार बनता है, जैसे एक कमरा बनता है, या उस कमरे को हम घर कहते हैं। और वो घर में प्यार की, भाव की वाइब नहीं है तो वो घर नहीं है, वो रिश्ते नहीं है। और जहाँ पे आजकल के तालमेल को देखते हुए, जैसे सेलेक्टिव हो गए बहुत लोग, जैसे सेलेक्टिव बहुत टाइप है। वन टाइप सेलेक्टिव पीपल, वन टाइम आप रिलेशनशिप में दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वन टाइम आप बहुत प्लीजिंग और पीपल प्लीजर हो जाते हो, वन टाइम में आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करने लगते हो, वन टाइम में आप रिस्पेक्ट देते हो, मिलती नहीं है, वन टाइम में लाइक देर आर सो मैनी इश्यूज। आप पर्टिकुलरली शुरुआत से चलते हैं, आज के ज़माने में सिलेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यस। ऐसे एक लड़की थी, उसको बहुत सालों से शादी नहीं हो रही थी, वो किसी गुरुजी के पास जाती है कि शादी नहीं हो रही, तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, एक आ जाना सुबह एक बार मेरे पास। तो वो उस लड़की को एक गार्डन में लेके गए और बोला कि इस गार्डन में जो सबसे सुंदर फूल मिले वो तोड़ के लेके आ जाओ, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, बस तुम जाओ और एक ही रास्ते पे जाना और जो फूल सबसे सुंदर लगे वही लौट कर लेके आना। तो जैसे ही वो एंटर करती है, गार्डन में बहुत सुंदर फूल होते हैं और वो ये सोचती है शायद इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल मुझे आगे मिलेंगे, इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल मुझे आगे मिलेंगे। तो जो पहले पहले फूल होते हैं वो बहुत ही फ्रेश, बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल, एवरी थिंग फ्रेग्रेंस वाइज एवरीथिंग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उसके मन में जो भाव था, आगे थोड़ा और अच्छे हो सकते, आगे थोड़ा और अच्छे हो सकते, और उसका रूल था कि आप वापस पीछे आके कोई फूल तोड़ नहीं सकते। तो जब आप वापस फूल नहीं तोड़ सकते, तो आगे जब जाती गई तो उसको ये लगा कि मैंने गलती कर दी, मुझे पहले वाले फूल तोड़ने चाहिए थे। और जब वो वापस आई तो वो खाली हाथ आई। तो गुरुजी ने यही कहा कि तुम्हारे अंदर ये जो जज्बा या जज्बात है किसी रिश्ते को लेकर, तुम आगे आगे बढ़ती जा रही हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो लोग आते जा रहे हैं तुम इग्नोर करती जा रही हो। सो लोग यही कर रहे हैं आजकल। और मेरे को कोविड के बाद से अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजिकली चेक करती हूँ, और कंपैटिबिलिटी इज़ द वंडरफुल आइडिया टू चेक। जैसे कई लोग कुंडली ज़्यादा चेक करते हैं, गुण मिलाते हैं। आप कितने भी गुण धर्म मिला लो, अगर आपका व्यवहार, आपका विचार, आपके थॉट्स आपस में नहीं मिलते, तो चाहे कुंडली मिले, अगर आप रेडी नहीं हो किसी चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उसके पहले गलतियां निकाल रहे हो, रिलेशनशिप स्टेल होती है कभी जब आप ABC होते हो। ABC का मतलब एब्यूजिव, बिट्रेल एंड क्रिटिसाइज। जब आप शुरू में क्रिटिसाइज ABC करोगे तो कोई भी आपका रिश्ता नहीं बनेगा। सो उसको अगर चुनाव करना है आपको, तो आपके अंदर, जैसे अपन डायमंड ढूंढते हैं तो 4 C's देखते हैं। पहली बात आपको चाहिएगा क्लैरिटी। अगर हमें अच्छे रिश्ते चाहिए तो हमें 4 C's याद रखने होंगे। आपका पहला होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, क्लैरिटी। फिर आपका कनेक्शन कितना अच्छा बैठता है वो होना चाहिए। फिर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ किसी किसी सिचुएशन में आप करते हो, किसी किसी में वो करते हो, तो आपको जाके कंटेनमेंट मिलता है रिश्तों में। तो अगर रिश्तों में क्लैरिटी है आपका, तो आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ जैसे कंपैटिबिलिटी जनरली। अब जब 2 लोग मिले तो कंपैटिबिलिटी में हम उन लोगों को कंपैटिबल मानते हैं, जैसे अगर एक पार्टनर के पास कुछ नंबर है, दूसरे के पास नहीं है, तो दे आर मोर कंपैटिबल, दे हैव टू गिव समथिंग टू द अदर्स। सपोज एक नंबर होता है कमिटमेंट का, एक बंदे के पास है तो चल जाएगी शादी, अच्छा, एक के पास भी नहीं है तो शादी चलेगी नहीं। तो अब आप सोचो, एक बंदे के पास डिसिप्लिन नहीं है और दूसरे के बंदे को डिसिप्लिन होना चाहिए। भैया घर चलाना है, घर को ठीक ठाक रखना है, बच्चों को मैनेज ठीक से करना है, तो मैनेजमेंट का नंबर तो होना चाहिए ना। तो कंपैटिबिलिटी जो अब हम देखते हैं तो इतना एक्यूरेट है वो कि आपकी कंपैटिबिलिटी में आपको देख के कैसा पार्टनर। और पता क्या होता था, पहले क्या होता था कि जब शादी होती थी तो लोग ये नहीं देखते थे, ये नहीं जानते थे कि हमारा आगे का सिस्टम जो है, क्योंकि एक जना काम करता था बाहर, एक जना घर में रहते थे। तो जहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो पहले ही आजकल के ज़माने में आपको बातचीत कर लेनी चाहिए। और अब क्या करती हैं लड़कियाँ,
नाम में भी बदलाव नहीं लाती। पहले क्या करते थे, शादी के बाद नाम तुरंत बदल देते थे और सरनेम भी अडेप्ट कर लेते थे। आजकल क्या करते हैं, पहले वाला सरनेम, बाद का सरनेम, सब कुछ रख के आप लड़की, द गर्ल इज मोर पावरफुल। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दीज डेज गर्ल्स आर वर्किंग। हाँ जी। तो उनके पास भी लिमिटेड टाइम है, तो लड़के भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो मैम, बट बिकॉज आप खुद एक वुमेन है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की क्यों है? ये गलत है। यहाँ पे इन माई फैमिली, इन माई केस, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन थिंग। लाइक इफ आई हैव टू गो समवेयर, देन बाकी के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट क्या करेंगे, वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, अपने अपने काम को ठीक से देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि खाली एक लेडी की जिम्मेवारी नहीं होती, इसमें सपोर्ट फैक्टर चाहे जब सामने वाले को चाहिए तो आपको देना चाहिए, जब आपको चाहिए तो उनको देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैम, जैसे अभी हम आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो अब तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा, नंबर्स का खेल भी है, तो कहीं डिसिप्लिन का नंबर है, कहीं पे कोलैबोरेशन का नंबर है। बट यदि मैं आज से 30, 40, 50 साल पहले चला जाऊं, जब शादियां होती थी मिलते भी नहीं थे एक दूसरे से, कंपैटिबिलिटी और कोलैबोरेशन तो बहुत दूर की बात है। तब भी बहुत सक्सेसफुल था। हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जी, तो बहुत सक्सेसफुल थी मैरिजेस, बहुत प्यार था। हमारे पेरेंट्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, वो सेम सब उसी प्रोसेस से निकले हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं थोड़ा आपसे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि रिश्ते जो हैं वो दो तारों की तरह हैं। हाँ जी। अगर दोनों तारें अच्छी हुई तो रोशनी का बल्ब होगा, आपके जीवन में उजाला होगा। हाँ जी। और अगर रोशनी में शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। हाँ जी। लाइफ इज लाइक दैट ओनली। रिश्ते एक ऐसी चीज है, ऐसी यात्रा है जिसमें आप शुरुआत करो, निभाओ, लेकिन केवल आप निभा रहे हो तो आप वहां पे रुक जाओ। कहते हैं ना, रिश्तों में झुकना अच्छी बात है, झुको पहले, लेकिन अगर केवल आप झुक रहे हो तो वह आप रुक जाओ। अब जब आपने कहा पहले ज़माने में एक खुली किताब, जो बाहर जा रहा है, काम कर रहा है, उनके गोल्स क्लियर थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसे ला रहा हूँ, और ये घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, तो गोल्स क्लियर थे। मैंने क्या देखा, जो अपनी पिछली से पिछली जनरेशन है, लाइक जैसे मेरी नानी, ग्रैंड मदर, उनको, तो उनमें ये क्लैरिटी थी कि कौन घर संभालेगा, कौन बाहर संभालेगा। बीच में एक जो युग आया, उसमें ये था कि थोड़ा थोड़ा काम कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा ये है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फाइट्स होनी शुरू हो गई। लाइक अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ या थोड़ा उस वाले लेवल की बात करूँ, तो काफ़ी कुछ समझौते से चल रही थी ज़िंदगी। अच्छा। क्योंकि प्यार था, डिपेंडेंसी थी, अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता था। और जो अब हमारे वाली जनरेशन पे बात आई, तो नोबडी इज रेडी टू एडजस्ट, एवरीबडी इज देयर। लाइक उनको क्या था, सेल्फ लव था, काम से लव था, और जैसे कहते हैं ना, सेल्फिश हो गए थे लोग। तो मैं सेल्फ इश्क नहीं बोलती, सेल्फ इश्क बोलती हूँ इसको, क्योंकि सेल्फ इश्क होना गलत बात नहीं है। अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू कैन टेक केयर ऑफ योर हाउस, यू कैन टेक केयर ऑफ एवरी व्हाटएवर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ, राइट? क्योंकि वो इकोसिस्टम है आपका। हाँ। वो एक, आप अकेले नहीं हो, उसके साथ इकोसिस्टम है। और मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि जैसे मैं पुरानी लेडीज को देखती हूँ, बस वो ये कहती थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं नानी बन गई हूँ, अब मैं दादी बन गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सो वो कुछ नहीं वाला फैक्टर जो था ना, वो गड़बड़ था, वो नहीं होना चाहिए था लाइफ में। तो आजकल अगर इफ यू आर इन लव विद योर सेल्फ, लव विद योर ऑल, लाइक पता क्या होता है, मैंने देखा मेरी ज़िंदगी में इतने सारे लोग रिश्तों को लेके, पहली बात तो वो डरते हैं कि कमिटमेंट में जाएं ना जाएं, अगर करेंगे तो कल को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर कौन संभालेगा, क्या करेगा। लाइक बच्चे की तो बात बहुत दूर की है, पहले आपसी एडजस्टमेंट की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, रो रहे हैं, एंग्जाइटी में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनको आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर होना चाहिए, आप पुराने जनरेशन के लोग नहीं हो। फर्स्ट एफ है ज़्यादा फोर्स के लिए। तो आपको किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी कहीं पे भी फोर्स नहीं करना, अभी ये करो, अभी या करो, क्योंकि हर एक की लव लैंग्वेज अलग अलग होती है।
लव लैंग्वेज का मतलब ये है किसी को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, किसी को आपके साथ गिफ्ट अच्छे लगते हैं, किसी को आपके साथ ट्रैवल करना अच्छा लगता है, किसी को मतलब रिश्ते निभाना अच्छा लगता है, किसी को पार्टी थ्रो करना अच्छा लगता है, किसी को लाइक घर में रहना अच्छा लगता है, किसी को अपनी अपनी। पहले तो आप अपने पार्टनर के साथ लव लैंग्वेज पूछो, समझो कि उसको क्या चाहिए, वैसा बनने की कोशिश करो। अगर आप नहीं बन सकते तो यहाँ पे जैसे फोर्स करोगे तो ये रिश्ता कभी नहीं चलने वाला। दूसरा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब ये कि आप बार बार रिक्वेस्ट करते जा रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जिस चीज़ को आप बार बार कहते हो वो कभी नहीं होता। जो आप बार बार करते हो वो कभी नहीं होता। उसके बाद यू विल बी गेटिंग रिजेक्शन। नेक्स्ट जब आप रिजेक्शन आपको मिलता है ना, पता है जब किसी को रिजेक्शन मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को आपसे काम करना है और आपने कहा मैं नहीं करूँगी, आपका ध्यान डबल हो जाएगा उसी तरफ। ये यूनिवर्सल लॉ है। नेगेटिव थॉट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं ना, वो हमेशा आप जो ना बोलेगा ना उसके पीछे जाना चाहोगे। और उसके पीछे जैसे एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। अगर आपने वहाँ उसने बोला ना तो रिजेक्ट किया, आप छोड़ के अपना रास्ते डिटैच हो गए, अपने रास्ते निकल गए, तो 100% यू विल बी द विनर इफ यू लर्न द यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिटैचमेंट। बिकॉज आप अपने काम में लगे, आपके पास एक अलग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ढूंढ लिया, अपने काम में इंटरेस्ट कर लिया, फोकस कर लिया, अपने हेल्थ में फोकस कर लिया। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज बिगर देन द रिलेशनशिप, देन यू विल बी मोर हैप्पी, राइट। और फिर जो बंदे ने आपको ऐसा बोला है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो ये कहेगा अच्छा इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो वापस आ जाएगा। मैम वापस आ जाता है। मैंने तो इतना तक देखा है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि यार वो तो मूव ऑन हो गया, मैं नहीं हुआ। हाँ, मतलब ये तो अब ईगो इश्यू आ जाता है कि अच्छा वो तो हो गया। ईगो इश्यू आता है। और दूसरा, मूव ऑन करने के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे हमने FRR की टेक्निक देखी, इट्स वेरी इजी, संभलने की बात है। सेम चीज अगर आप किसी भी रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो, पहली बात आप कभी किसी पे डिपेंड ना हो। आपकी खुशी की चाबी किसी के भीतर ना हो, क्योंकि अगर वो हाँ बोलेगा तो हाँ, अगर आपने बोला आज चलो मूवी चलते हैं, उसने बोला आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक्सेप्ट दैट। आप डिपेंड ना हो, आप खुश रहें अपने लिए, क्योंकि खुशी आपके भीतर है। ये भी तो हो सकता था आप पार्टनर बोले आज मेरे को ये काम है, तो आप उसके काम के लिए भी खुश हो सकते हैं कि आज वो ये काम करने वाला है, आई विल बी सपोर्टिंग। तो पहला, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। आपकी हैप्पीनेस की चाबी किसी को ना दे, चाहे फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो या आपका हस्बैंड हो, किसी को भी अपनी चाबी ना दें। और फिर आपको कोई चीज़ चाहिए, ये जीवन जो है ना यहाँ से यहाँ तक एक ही बार मिला है। जो करना है कर लो, आपको ये पहनने का मन है पहनो, जो खरीदने का मन है करो। जो जैसे जनरली लेडीज का क्या आइडिया होता है कि अब जब साथ जा रहे हैं कहीं पे, तो ओके आप जो खाना है आप ऑर्डर कर लो, मैं तो वही खा लूंगी। वाई नॉट, यू कैन पुट योर ओन चॉइस। सो अपनी चॉइस से अगर आप करके देखोगे ना, आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा ना, बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, जब आप ऐसे कहोगे तो आपकी भी इम्पोर्टेंस उतनी बढ़ेगी और फिर आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे लोग। जब आप ओपिनियन देना छोड़ दोगे, लोग कहेंगे ये तो कुछ नहीं, ये तो कर लेगी, ये तो खा लेगी। लाइक इवन घर में कुक आएगी तो मैडम साहब के लिए, बच्चों के लिए क्या बनेगा, वो कभी ये बोलेगी आपके लिए क्या बनेगा। वो ग्रांटेड हो जाता है मैम, फिर वो कि मैडम तो खा ही लेंगी सब कुछ, जो बनेगा वो चलेगा। तो डिपेंड नहीं होना। और सेकंड चीज, आपको इस भंवर से बाहर आना है, मूव ऑन करना है, तो आपको अपना रूटीन सेट करना होगा, अपना गोल सेट करना होगा। रूटीन का मतलब आप अपना उठो, आप जो ग्रेटिट्यूड करते हो वो करो, अपनी लाइफ के लिए खुश हो, घर से बाहर जाओ, जिमिंग करो, स्क्रिप्टिंग करो, कुछ लिखो। सबसे बेस्ट चीज़ की कोई किताब पढ़ लो, किताब पढ़ने की आदत डाल लो। जिसको किताब पढ़ने की आदत है ना, उसको दुनिया में कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा कि इस कुएं में कैसे फंस गए और इससे बाहर नहीं आ पा रहे, और आपको पता है इतने मिलियन बिलियन लोग होने के बाद में आप एक ही इंसान के लिए खुश होते हो, एक इंसान के लिए दुखी होते हो। वाई? लव है ना।
नो, लव नाम की कोई चीज नहीं होती मेरे हिसाब से। शादी होने के बाद जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत फ्रेंड होते हैं, मतलब 10 साल से फ्रेंडशिप चल रही है। जैसे अभी किसी ने मेरे को बोला, मैम मेरा ना 10 साल से रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो हमारा तो बहुत फाइटिंग हो गई, बहुत ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। तो क्या होता है, जब तक आप लव में हो तब तक आपका रिएक्शन, एक्शन उस पर्सन के प्रति अलग होता है, सोच समझ के होता है। डे जैसे ही आप हस्बैंड वाइफ बने तो आपकी एक्सपेक्टेशन बदल जाती है, केमिकल रिएक्शन बदल जाती है। अब आपने सोचा कि आपने तो पा लिया उसको, अब पाने के बाद चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दे स्टार्ट टेकिंग ग्रांटेड। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो नेवर एवर टेक ग्रांटेड ऑन समबडी एल्स, और खुद को भी आपको किसी को ग्रांटेड नहीं लेने देना। इफ़ यू हैव द रूटीन कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, तो पीपल, योर फैमिली मस्ट बी ऑलवेज रिस्पेक्टिंग योर आइडियाज़, रिस्पेक्टिंग योर ओपिनियन। और अगर आपने ये डिपेंड नहीं हुए, अपने रूटीन में काम कर लिया, और तीसरा अपने अंदर एक हॉबी पाल लो, स्किल पाल लो, जिससे इफ़ यू कैन हेल्प पीपल वो कर लो। मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज मैं कभी खाली नहीं रहती और खाली मतलब जब भी खाली भी नहीं, ऐसे कभी जैसे हुआ फ़ोन आ जाता है, अच्छा मैम मेरे को ये बताओ, ये मेरा हेल्प करो, यहाँ पे ये करो, या ये क्लास ले लो, या ये ट्रेनिंग ले लो, या आज ये पॉडकास्ट कर लो। लाइक अगर आप मानसिक रूप से बिजी हैं, व्यस्त हैं, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी वन पर्सन। अब आप देखो, आपका पाई चार्ट जो है दिमाग का, वो उसके थॉट से बना हुआ है। पूरा भर दिया आपने तो आपका अपना थॉट कहाँ गया, आपके अपने आइडियाज़ कहाँ गए, आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ गई, आपका अपना गोल कहाँ गया। सो भारत में ना हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि शुरू दिन से कि यू नीड टू बी, अभी इस जनरेशन की बात नहीं कर रही मैं, अभी तो मतलब आई हैव ऑल्सो 2 daughters and they are totally independent, they are own like their own selfish है selfish है honestly। तो पहले वाले लेडीज को आप बोलो कि चलो आप पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए जाओ, कभी नहीं जाएंगे, वो कहेंगे फालतू पैसे वेस्ट होते। आज पीपल आर अर्निंग, देन उनका मंथली रूटीन है, जैसे अगर जाएंगे ही जाएंगे टाइप अपने आप को वो अपने लिए मैम, अपने लिए मैम, केवल फीमेल्स के लिए नहीं, आजकल मेल्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव, सेल्फ ग्रूमिंग। बिल्कुल मैम, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि सेल्फ लव है। अब लोगों को लगा है कि अच्छा हाँ, मेरे को अपने लिए भी टाइम इन्वेस्ट करना है जी। लोग अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी कवर करा है पॉडकास्ट में, कि एक हॉबी पकड़नी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। जब भी आपको होता है ना कि मैं अकेला पड़ गया, वो हॉबी आपका साथ है। करेक्ट। वो आपको स्ट्रेस से भी निकालेगी, आपको एक अच्छी लाइफ भी देगी। नहीं, और अपलिफ्टमेंट, इसी बहाने आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं। लाइक जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो और फिर मेंटल पीस मिलता है, स्ट्रेस बस्टर होता है आपकी हॉबी आपके लिए। तो जैसे आप नेचर से कनेक्ट होते हो, जैसे आई एम लव विद गोल्फ प्लेइंग। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ जाओ, इतना बड़ा ग्रीन सा वो दिखता है आपको, तो आपको एक फोकस करने के लिए स्टिक और वो बॉल भी होती है और होल भी होता है, तो मतलब यू फील लाइक टोटली सरेंडर टू द यूनिवर्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो एज यू सेड कि एक हॉबी आपको जो अच्छा लगता है, चाहे पेंटिंग, चाहे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है क्रोशे का, फिर से तो मतलब आपको जो भी अच्छा लगता, खाना बनाना अच्छा लगता है, एक तो सबसे पहले आप अपना कुछ चैनल खोल दो, कम से कम कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा सोसाइटी के प्रति। तो येस्टरडे ओनली समबडी कॉल्ड मी एंड मेरे को बोलते कि ना मेरे को ये काम करना है, ये 3 काम है मेरे पास, लेकिन ना मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैंने कहा जोड़ो मत, उसको खाने का शुरू करो, और तुम्हारा ये वाला काम जो तुम्हारा है, ट्रेनिंग वाला जो काम है अलग है, तो दोनों को अलग अलग करो, एक दूसरे को प्रमोट करो बैठ के। सपोर्ट भी हो जाता है ना इससे। और फिर आपके शी इज़ वेरी क्रिएटिव, इफ शी इज़ इंटरफेयरिंग इन योर आइडियाज देन ऑल्सो प्रॉब्लम। मैम, अब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि नाम में क्या रखा है जी, है ना? और आपने जैसे भी कहा भी कि पहले के टाइम में जब कोई फीमेल आती थी तो नाम चेंज कर देते थे, अब आजकल के टाइम में वो नाम में एडिशन कर लेते हैं। तो ये नाम में रखा क्या है? नाम में बहुत कुछ रखा है, जैसे कि नाम बदल के, लाइक आई हैव ऑल्सो गिवन माई सर्विसेज टू द टीवी शोज जिसमें नाम बदला हमने, स्पेलिंग बदली, या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ का आपने सुना होगा कितने लोगों ने नाम बदल किया है ना।
लेकिन नाम आपको पावरफुल बनाता है। नाम में अगर आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बोले, अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है, आपकी साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से, तो आपका नाम जो है वो आपको सफलता की सीढ़ियों पे अपने आप ले जाता है। अच्छा। अगर आपके नाम में कुछ कमी है तो 100% आप स्ट्रगल करते रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब जनरली हमारे पैकेज में क्या रहता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है देखनी। अगर आपके अंदर जो भी है नंबर्स और वीकनेस क्या है वो देखो, हम स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर उससे हम आपके नाम को अलाइन करते हैं, मोबाइल नंबर को अलाइन करते हैं। अगर आपका साइन ठीक नहीं है तो साइन को ठीक करते हैं। आपको पता है ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो होती है हमारा पासवर्ड। ओके। और अगर पासवर्ड सही नहीं हो तो आप एंटर नहीं कर सकते कहीं, और अगर आप एंटर नहीं करोगे, जैसे आपका एक चिप है आपके अंदर डाला हुआ, उस चिप पे अगर आप सोचो कि आप जो डालोगे वही तो दिखाई देगा अंदर, तो आप अपने चिप में ये 4-5 चीज़ें चेंज कर लीजिए, अपना साइन, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, और साथ ही साथ जो आपके नंबर्स जैसे ही बदलोगे, मोबाइल नंबर की बात हो रही थी अभी, तो आपकी ना थॉट प्रोसेस बदल जाती है। सपोज मेरे पास ना 8 नंबर नहीं था, ओके। और मैंने ना जब काम शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि मैं बातें ही तो करती हूँ, इस चीज़ के पैसे क्यों लूँ। ऑनेस्टली माई कंसल्टेशन और काउंसलिंग इज जस्ट टॉक। तो मुझे ये बोलना नहीं आता था कि पैसे कैसे मांगते हैं लोग। तो जब मुझे मेरे पास क्लाइंट्स आने लगी, जैसे मॉडल्स आने लगे या जैसे और इंडस्ट्री के लोग आने लगे, तो मैंने बोला आप कितने पैसे लेते हो इस चीज़ के। तो उन्होंने बोला हमारा तो टाइम होता है इतने टाइम का। फिर एक वो डायलॉग भी आता था ना, इतने टाइम में इतना ही मिलेगा। तो हुआ क्या कि मैंने उनसे सीखा, इफ दे कैन टेक 5,000 रुपीज, इफ दे कैन टेक 10,000 rupees, if they can take 2,000 rupees, why can't I take money for my work? I'm also giving my time. My time is also my money. So 7 साल 8 साल तक मैंने एक कॉइन भी नहीं लिया किसी से। अब जब मैंने अपना मोबाइल नंबर बदला, उसमें मैंने 88 लिया, क्योंकि I was missing with 8 लिया। तो उसके बाद मैंने तो गणित शुरू कर दी, कैलकुलेशन शुरू कर दी कि मैं यहाँ इतना टाइम लिया है, इतना काम किया है, इतने पैसे मिलेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं बदल गई। एक्चुअली मेरे को बदला नंबर्स ने, मेरे अंदर फील तो वही था। आज भी अगर चाहे मैं पैसे लेके उतना चैरिटी कर दूं, बट मैं पैसे जरूर लेती हूँ। मैम मगर फिर अब मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि 8 साल जब आपने फ्री में दिया तो आपने 8 साल अपने ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करे? वो 8 साल बाद क्यों चमका आपको? नहीं, मेरे को ये समझ ही नहीं आया कि मुझे अपना भी काम करना चाहिए। आपको पता है कि एक तो मैं 8 साल क्यों किए, आई वॉज स्टेइंग इन आर्मी एकोमोडेशन। हाँ जी। सो वी आर नॉट सपोज टू डू एनी वर्क फ्रॉम आर्मी एकोमोडेशन। तो वहाँ पे हम पैसे लेके काम कर नहीं सकते। दूसरा, मैं RR हॉस्पिटल में एक वॉलंटरी सर्विसेज दे रही थी। वॉलंटरी था वो। तो वॉलंटरी था, तो वहाँ तो मैं पैसे वैसे नहीं ले सकती थी। पर तब तक मेरे अंदर ये जज्बा ही नहीं था कि ये पैसे भी कमाने चाहिए। ओके। पुराने लोगों में नहीं था। उनको ये था कि चलो कैसे ना कैसे मैं लोगों का अच्छा कर दूं। तो मैम जैसे अब आपने कहा नंबर्स का खेल है ये सब, है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नंबर, सारे नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके। मुझे लगता है कोई भी नंबर किसी से कम नहीं है। हर एक नंबर का एक प्लैनेट होता है। ओके। और वो प्लैनेट अगर आप देखोगे आप खुद हैरान हो जाओगे। जैसे 1 नंबर है, 1, 10, 19, 28, लाइक जिनका भी है उनका सूर्य हुआ। अब सूर्य की बात करें, 1 नंबर जिसका भी है, जैसे मेरा भी नंबर 1 है, मुकेश अंबानी का, धीरू भाई अंबानी का, सुष्मिता सेन का, लता मंगेशकर का, आप अगर बिल गेट्स का बात करो, रणबीर कपूर का बात करो, उसामा बिन लादेन का बात करो 1 नंबर, सद्दाम हुसैन का नंबर बात करो तो 1 नंबर, रतन टाटा का नंबर 1। अब आप ये सोचो, आपने ये नाम सुना भी है, लता मंगेशकर का तो बोल दिया मैंने, इंदिरा गांधी का नंबर 1। अब आप ये सोचो कि 1 नंबर वाले लोग इतने पावरफुल होते हैं, यानी सूर्य की तरह, ये देना जानते हैं, ये रोज आते हैं देते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? और इनको देना आता है, पर इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। चाहे ये अच्छे के लिए लीडरशिप करे या बुरे के लिए लीडरशिप करे। आई हैड गिवन यू एग्जांपल। एनर्जी आप इधर चैनलाइज करो या इधर चैनलाइज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसा नहीं है कि जो अपन को लगता है खराब है, लीडरशिप में तो वो भी अच्छे थे।
तो यहाँ पर ये सोचना जरूरी है कि आपके नंबर में जो नंबर है वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है और कैसे आपको आगे लेके जा रहा है। सो मैम मेरा इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन है इसी नंबर्स के ऊपर। हम तीन नंबर को हम बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बात चलती है हमारी। तो ये क्या 3 नंबर कुछ अलग है सब नंबर से? बिल्कुल अलग है 3 नंबर की ऐसी शेप होती है, कैसा बना हुआ है, कान जैसा कान जैसा बना है। इनको सुनना, इनको बात करना, इनको बात कहना, इनको पढ़ाना, इनको मतलब चुगली करना, ये सब बहुत पसंद होता है। अच्छा। जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं, दे आर एक्सीलेंट टीचर्स, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी वेरी टॉकेटिव, दे हैव गुड PR। एंड जिसके पास भी 3 नंबर है ना, वो बात करके काम बना लेता है यूं। अच्छा। और जिसके पास भी 3 नंबर है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। जिसके पास भी 3 नंबर है वो दूसरों को, बड़ों को खुश करके अपने सारे काम बना सकता है। तो मैम फिर हम 3 नंबर को ऐसे नेगेटिवली क्यों लेते हैं? किसने बोला? जैसे हम अपने 3 नेगेटिव नहीं हो सकता। त्रिनेत्र, ट्रिनिटी। मैम आई नो, बट जैसे हम जब तिलक भी करते हैं तो कहते 3 मत करो, चौथा कर दो, है ना? नो 3 उंगलियों से जो ये किया जाता है, अभी आप महाकुंभ में भी देख रहे होंगे, 3 से ही होता है। तो 3 से ऐसे करते हैं। इसका मतलब ये है वो क्रिएटर और प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर, ये उसका मतलब है। तो कोई बुरा नहीं है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। और 3 नंबर क्वीन एलिजाबेथ का, रजनीकांत का, सोनू निगम का और अल्लू अर्जुन का नंबर 3। आप सोचो इतने बड़े बड़े लोगों का जो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानती 3 नंबर कोई बुरा नंबर है। और रानी मुखर्जी का, करीना, अच्छा तुमने सुन लिया करीना कपूर इज गॉसिपिंग थिंग्स लाइक, वो उसको पसंद है तो उसका नंबर भी 3 है। रानी मुखर्जी का नंबर भी 3 है। तो 3 नंबर, कभी कोई नंबर भी बुरा नहीं होता। कभी अपने दिमाग में ये आइडिया मत लगाओ कि ये बुरा है। हाँ, चलो मैम, ये बहुत अच्छी, कुछ भी नहीं होता। मैम बहुत अच्छी लर्निंग थी, क्योंकि जैसे हम 3 नंबर के साथ हम अपनी बहुत सी चीजें जोड़ते हैं कि अच्छा यार 3 चीजें अच्छी नहीं है, चौथी रख दो साथ में। नहीं हम वो करते हैं ना, हम अपनी मतलब ये हमारी कल्चर में है। अच्छा एक और बात बताऊं कि जितने भी यूनिवर्सल चीजें हैं, दे आर इन ऑड नंबर्स। ओके। ऑड इज गॉड, इवन इज इवल, हम मानते हैं ऐसा। अच्छा। ऑड मतलब जैसे अब आप सोचो कि हमारे जितने भी हमारी बॉडी के वो होते हैं, जैसे वो 7 चक्र है, हाँ जी, 5 एलिमेंट है, 9 हमारे आउटर वो हैं। इस तरह से हर चीज में 1 3, जैसे हमारा दिल, दिमाग और आत्मा तीनों है तो 3 है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं सोचती, ना मैं नेगेटिव मानती, और ना नेगेटिव का एक वर्ड भी मेरी लाइफ में नहीं है। मैम तो यदि मैं नंबर्स को समझ लूँ, मैं आपके साथ बैठूँ और मैं नंबर्स को समझूँ, तो क्या मेरी लाइफ चेंज हो सकती है या एलिवेट हो सकती है? मैं कहूँगा 100% हो सकती है, क्योंकि शायद आप अभी मिले हो तो आपने मेरे को बोला 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मैं कभी इस चीज को प्रमोट नहीं हम बोलते हैं ना, मगर हम नहीं प्रमोट नहीं करूँगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि आपने वो जो सुनता है आदमी वही होता है। अब आपका जो सवाल था, आपने कहा मैं आपके साथ बैठूं, नंबर देखूं, सीखूं, तो मुझे लगता है आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, क्योंकि आप हर नंबर में कुछ अच्छा होता है वो देखने लग जाओ। तो आपकी ज़िंदगी 100% बेटर होएगी, क्योंकि आप अच्छा देखना शुरू करोगे। जैसे लोग कहते हैं 2 नंबर मून का, मून में उतार चढ़ाव होती है। आप देखो 2 नंबर के लोग सबसे ज़्यादा अचीवर्स होते हैं। ओशो नंबर 2, महात्मा गांधी नंबर 2, आप अगर कपिल शर्मा नंबर 2, नवजोत सिंह सिद्धू नंबर 2, अमिताभ बच्चन नंबर 2, अगर संजय दत्त, राजेश खन्ना और अभी शाहरुख खान नंबर 2। मतलब मैंने ये देखा है लाइफ में 2 नंबर के लोग बहुत अचीवर होते हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं। तो कहाँ गलत हुआ मून, कहाँ गलत हुआ? वो तो मैम हर नंबर के लिए है। आप मतलब हमें हर नंबर में कोई ना कोई ऐसे स्टार्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अचीव किया है, या वो बहुत सक्सेसफुल है। तो हमें क्या देखना चाहिए इसमें? मैम पॉजिटिव है, हर नंबर अच्छा है। जैसे आपने कहा ना कि हर नंबर अच्छा है, क्योंकि हर नंबर में कहीं ना कहीं तो गुण है ही। करेक्ट, नहीं पर उसकी स्पेसिफिक करेक्टर या फितरत पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 8 इज फॉर मनी, मेरे पास नहीं था तो मैंने ले लिया। हाँ जी, बिल्कुल। तो उससे मुझे फायदा हुआ। और जब जिस चीज से मुझे, जैसे 6 इज फॉर गॉडेस लक्ष्मी, वीनस। अच्छा, अब वीनस का एग्जाम्पल दूं तो रिसेंटली, जैसे एग्जाम्पल, वैसे तो APJ अब्दुल कलाम है, दलाई लामा जी हैं, या अगर कपिल देव भी 6 नंबर है, दिलजीत दोसांझ भी 6 नंबर है, अदनान सामी भी 6 नंबर है, माधुरी दीक्षित भी 6 नंबर है। तो आप इनकी लाइफ में लग्जरीज देखो।
इवन रणबीर सिंह इज ऑल्सो नंबर 6। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो 6 वाले होते हैं उनकी लाइफ में लग्जरीज होती है। अगर आपको भी लग्जरी चाहिए, नहीं है आपके पास अच्छा नंबर, तो 6 ऐड कर लो अपने नंबर में। अगर 6 नहीं है, 100% काम रुक रहे होंगे, काम नहीं बने होंगे, ऑब्स्टेकल आ रहे होंगे। मैं कितने हजारों की संख्या में लोगों से बात करती हूँ, मतलब कर चुकी हूँ अभी तक। तो जैसे वो बोलते हैं 6 नहीं, मतलब जैसे मैं नंबर देखती हूँ 6 नहीं है यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि मोबाइल नंबर में 6 लेके आ जाऊँ। मोबाइल में 6 आते ही दुनिया बदल जाती है। काम बनने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। अब अगर 4 नहीं है, मान लो किसी के डेट ऑफ बर्थ में 4, मतलब डिसिप्लिन नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, आप आलसी हो जाते हो। अब जब आलस करोगे तो आप अपने गोल पे कैसे पहुंच जाओगे? एग्री और नॉट? सो अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपकी लाइफ को डिसिप्लिन करना होगा, और डिसिप्लिन के लिए नंबर है राहु का नंबर 4, जिसको लोग कहते हैं बुरा नंबर। वो होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रायोरिटीज ही नहीं है। तो प्रायोरिटीज चाहिए तो 4 नंबर लेना ही लेना पड़ेगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल दोज हु आर हैविंग 4। आप ये देख लो, उनकी चीज इधर से उधर पड़ी नहीं मिलेगी आपको कहीं। दे आर वेरी डिसिप्लिन, वेरी हाइजीनिक, they are very cleanliness freak, they are very organized, systematic. You can see, like you can that's I have 4 in my date of birth, so तो आप समझ सकते हो कि आप टाइम से पहले आए हो। आप देखो, सेम विद मी, आई हैव आल्सो 4। लाइक मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4 है, तो मैं टाइम से पहले पंक्चुअल हूँ उस काम करने में, तभी काम हो जाते हैं। जिसपे 4 नहीं होता उसके काम कल कर लेंगे। इस साल मैं YouTube चैनल खोल के रहूंगा, वो इस साल खोल के रहूंगा का मतलब क्या है? आज अभी पावर ऑफ नाउ पे बिलीव करो ना। जिनके पास जो ऐसी बात करेगा, हम लोग ना बात करते समझ जाते हैं कि इसके पास कौन सा नंबर नहीं है। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि आपको समझ है ना नंबर्स की, हमें तो नहीं है। मैम प्लीज मुझे बताओ, मेरे को YouTube चैनल खोलना है, मैं कब खोलूं? इस साल खोल लूंगा मैं। साल कितना बड़ा होता है, एक दिन में हमें बड़ा लगता है। आज के दिन में हमने क्या क्या आउटकम दिया, क्या किया। लाइक अगर आज का दिन आपने समझा ठीक से, उसकी वैल्यू की, तो आई थिंक आपको साल तो बहुत बड़ा लगेगा। बिल्कुल। हम समय की कमी कहीं नहीं होती, किसी के पास नहीं होती। मैं तो इस मोटो से ही चलता हूँ। मैं जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए बोला कि डेट ऑफ बर्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है फॉर एनी पर्सन। तो आजकल तो जैसे हम फोर्स्ड मतलब डिलीवरीज प्लान कर लेते हैं बच्चों की। बिल्कुल। तो हम तो वो उसका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ था वो तो चेंज कर रहे हैं। नहीं, अब यहाँ पे मैं आपकी बात से सहमत फिर नहीं हूँ। क्योंकि क्या है, मेरे पास एक क्लाइंट है, डॉक्टर साहब हैं, 10 साल से वो मेरी सर्विसेज लेते हैं। तो जब 10 साल उन्होंने बहुत मेहनत करके वो डॉक्टर बने, और वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। वन सडन डे उनका कोई फ्रेंड आया, उसके थ्रू वो मेरे पास उन्होंने कॉल किया। मैंने बोला हाँ देखिए, ये 3-4 चीज़ें चेंज कर दीजिए, हो जाएगा ठीक, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उनकी नौकरी अच्छी हो गई, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पैकेज बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने कोविड के पहले लड़की से शादी करनी थी, तो उन्होंने 3 लड़कियों के डेट ऑफ बर्थ दिए, उसमें से एक क्योंकि अरेंज मैरिज थी। अच्छा ये भी है यहाँ पे कि अरेंज और लव क्या होगी वो भी बताऊंगी अभी। अच्छा। तो यहाँ पे उनकी शादी अरेंज होनी थी, तो मैंने बोला देख 3 में से ये लड़की सबसे बेस्ट है। उन्होंने ब्लाइंड फेथ करके उसी लड़की से शादी कर ली। अब मैं बच्चे वाली बात पे आती हूँ। तो हुआ क्या कि जब शादी हो गई, शादी के बाद जब उनका बेबी होने लगा, तो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। उन्होंने बोला मैम मैंने अपनी जिंदगी में इतनी क्राइसिस झेली है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो। एंड इन दीज डेज, लाइक टुडेज टाइम, every individual is deciding before if they have in their hands. देखो हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि इमरजेंसी केस में हम जिम्मेवार नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको कि 25 तारीख को जाना है, और 25 तारीख इज द गुड डेट। 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2025 भी हो रहा है, वॉट एवर, 6 भी मैंने डिसाइड कर लिया, 26 भी बोल दिया, और उनको पेन हो गए आज, तो वो ऐसे तो नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे। तो डिजाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो, नहीं। अच्छा। आपको डेट पता चल गई, अगर आपको सी-सेक कराना पड़ गया, आपको फोर्सेप डिलीवरी करानी पड़ गई, या कुछ इंड्यूस कराना पड़ गया, टाइम ऊपर हो चुका है, उसके बाद आप कौन से टाइम में करो। उसमें हम ये भी बताते हैं आगे कि राहु काल में मत करो। मतलब एक दिन में 1-1.5 घंटे का टाइम होता है राहु काल,
तो आप राहु काल में वो सर्जरी या जो भी ना कराओ। तो बल्कि ये एक अच्छा तरीका है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके। अगर आप, पहली बात तो आपके हाथ में नहीं है कुछ भी, आपने समझ भी लिया किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, बस तब भी जो होना है वो तो वही होगा। वो तो होगा। हाँ। वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे किसी में, मतलब इवन मेरी लाइफ भी मेरे हाथ में नहीं है। आपको जैसे कोई पंडित ये कहता है ना, मैंने अभी किसी का एक पॉडकास्ट देखा, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि उसको इतने टाइम है, उसको इतना, अरे भैया तुम पहले अपना तो देख लो, तुम्हारा बटन कब बंद हो जा रहा है। अरे किसी को भी नहीं पता होता अपनी लाइफ, अपना डेथ, और किसी को नहीं पता। मुन्ना भाई MBBS याद आ रही है। हाँ, मतलब यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच डे वट एवर यू हैव इन लाइफ, बट यू कांट से, यू कांट प्रेडिक्ट कि उसका ये लाइफ एंड हो जाएगा, ये इतना टाइम। अभी रिसेंटली मैंने देखा एक पॉडकास्ट, वो हिट तो बहुत हो रहा है बिकॉज नेगेटिव बोला हुआ उसने, सभी हीरो हीरोइन के बारे में बोला हुआ है, और कितने फेमस लोगों के बारे में बोला कि इसकी लाइफ यहाँ तक खत्म, इतने 60 साल ऐसे ऐसे करके। बट आप पहले अपनी लाइफ तो देखो, क्या पता आपका कब होने वाला है। सो ये सब चीज़ें हम नहीं डिसाइड करते, और अगर कोई कहता है ना तो वो गलत है। प्लीज़ डोंट फॉलो देम एट ऑल, दोज जो कहते हैं कि इसका ये खराब है, इसका ये खराब है। एक्चुअली वो जो खराब भाषा बोलते हैं ना, आप चाहे वो पंडित हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो टैरो रीडर हो, प्लीज डोंट फॉलो देम। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू नीड टू कट डाउन। कुछ 2 शब्द अच्छे, मोटिवेशनल, पॉजिटिव सुनने अगर आप जाते हो, अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो, तो ज़रूर जाओ। और अगर कोई एक शब्द भी नेगेटिव बोलता है, आपकी एनर्जी को लो डाउन करता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा बोलता है, प्लीज़ आज से ही बंद कर दो फॉलो करना, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है यार। जिसके पैर नहीं है वो हिमालय पे चढ़ रही है लड़की। तो आप सोचो, कुछ भी हो सकता है, जज्बा होना चाहिए करने का। और अगर आपको कोई पुश दे रहा है, अगर आपके नंबर देख के आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है, तो आई थिंक वो आपको मिल जाए, तो बस छोड़ो मत उनको। मैम, न्यूमरोलॉजी के पीछे साइंस क्या है? साइंस होगी ना इसकी तो पीछे। बिल्कुल। तो इसकी साइंस क्या है, यदि कुछ थोड़ा सा बता सके तो? देखिए, न्यूमरोलॉजी साइंस तो बहुत पुरानी है। आप समझ लो हमारे आर्यभट्ट के टाइम से, या उसके भी पहले समझ लो, हमारे जो सनातन की जो गणना है, आपने हनुमान चालीसा, सूर्य का चक्कर, पृथ्वी का चक्कर, उनकी गणना सेम है। चल तो पुराने से रही है, लेकिन 10,000 साल पहले से ये ज़्यादा, बिकॉज लोग पहले ना, क्या आपको भी पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा पावरफुल मानते थे। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी, मेरे खुद के फादर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, पर वो ऐसे वाली प्रैक्टिस वाली नहीं करते, फ्री शौकिया। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी इतनी एक्यूरेट साइंस है, और एस्ट्रोलॉजी भी बहुत एक्यूरेट है, पर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाले लोग उतने एक्यूरेट नहीं हैं। उन्होंने अपना ऐसे बना लिया कि ये, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे एस्ट्रोलॉजी में इसलिए इंटरेस्ट नहीं आया कि इतना गहरा कुआं है कि आप जितना ज़्यादा जाओगे, जितना उसको वो करोगे, आप खुद ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैनी टाइम्स, लाइक हमारे घर में जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, और जैसे हम लोग हैं, तो वी आर मच क्विकर, लाइक फास्ट फूड टाइप, जल्दी, और उनका कैलकुलेशन में पड़े रह जाते हैं वो। तो मेरे को ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी गुड साइंस, नो डाउट, बट उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत साल, जज्बा, लाइफ लग सकती है। न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी एक्यूरेट साइंस, बट उसमें अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हो, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो, बहुत फॉलो कर सकते हो। इसके पीछे गणित का मतलब, जैसे नंबर सब जगह होते हैं, आप उठते, बैठते, सोते, जागते, आपका चंद्रमा का 15 दिन का साइकिल, आपके कैलेंडर, डेट्स, लाइक एवरीथिंग इज ऑन नंबर्स। तो मैम 2025 कैसा होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। 9 है ना? अच्छा। 9 नंबर मंगल का होता है, तो सबकी लाइफ में मंगल होगा, पहली चीज, अगर आप अच्छा सोचते हो। हाँ जी। दूसरी चीज ये कि जिसने नेगेटिव देखना है, वो तो किसी चीज में भी नेगेटिव देखेगा। आज हमारे पॉडकास्ट में भी कुछ नेगेटिव देख लेगा वो। हाँ, बिल्कुल। और जिसको पॉजिटिव देखना, मंगल का नंबर होता है 9, और नंबर 9 इज अ कंप्लीशन ऑफ द, पूरक बोलते हैं उसको। पूरक बोलते हैं। और आपको भी अगर अपनी लाइफ में टोटल 9 बनता है आपका, तो अपनी लाइफ में रीवैल्यूएशन, कैलकुलेशन करके आप कुछ नए प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हो, क्योंकि आगे 1 आने वाला है। सो अपने आप को, जो चीज़ें बंद करनी है बंद करो, जो चीज़ें डिक्लटर करनी है वो करो, और आगे बढ़ जाओ। या आगे बढ़ने के लिए भी आपको प्रेरित करता है। सो 9 इज़ द वेरी गुड नंबर। अगर मेरा नंबर तो 1 है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। 3 के लिए भी बहुत अच्छा है 9। मैम, आपने बहुत सारी पर्सनालिटी के साथ काम किया है, कभी आपने किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ काम किया है? बहुत सारे लोगों का, जैसे अभी टी शर्ट का नंबर,
ओह अच्छा। वो लकी कौन सा रहेगा उनके लिए वो देखते हैं। जैसे अब ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, टी शर्ट का नंबर हो गया। जैसे अभी ऐसे जो अभी इंस्पायरिंग जो बन रहे हैं उनको भी मेंटोर चाहिए होते हैं, उनको भी ऐसा नंबर्स और क्या मोबाइल नंबर और कैसे, दिस इज़ वेरी पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। जितने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने बड़े, बिकॉज इवन पॉलिटिशियन, इवन फिल्म स्टार्स, इवन टीवी बॉलीवुड पीपल। लेकिन ना एक चीज़ बहुत हमारे उसमें मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। यू शुड नॉट टेक द नेम। एब्सोल्युटली मैम, वो तो मतलब है ही मैम, किसी भी प्रोफेशन में है वो तो। मैं कहूँगा किसी भी प्रोफेशन में जहाँ पे कोई भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, वो उन दो बंदों के बीच की बात है। हाँ, उनको भरोसा है इसलिए तो वो आए हमारे पास। बिल्कुल। और मैम ये तो हम कहते हैं यदि मैंने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, चाहे वो डॉक्टर भी है, तो मैं ठीक नहीं हो सकता। करेक्ट। वो डॉक्टर वो बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन लिख देगा, बेस्ट से बेस्ट कर देगा, यदि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा तो मैं ठीक नहीं हो सकता। वो नहीं, सेम और चीज़ कुछ है। इतने ऐसे लोग होते हैं जो जी, मतलब मुझे लगता है कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि उस समय में क्या करे। तो एक कोई बंदा बात करने वाला भी है ना कि दूसरा पर्सपेक्टिव देने वाला भी होता है, तो बहुत मोर देन इनफ होता है। चाहे उनके पास करोड़ों होंगे, चाहे उनके पास पंडित भी बहुत सारे आने के लिए रेडी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक तो ऐसा होगा जिस पे आप विश्वास करते होंगे और आपको लगता है कि वो अनबायस्ड आपको सलाह दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बड़ी वो लगती है कि जैसे आप जिससे सलाह ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका दायरा इतना है, इतना है, इतना इतना, एक डिपेंड करता है। लाइक एक पंडित जी के पास गए और उन्होंने, आप रहते हो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, पंडित जी यहाँ है, आप फॉलो कर रहे हो, उन्होंने तो आपको बताना है ये पूजा करा लो, ये करा लो, वो करा लो। हालांकि पंडित जी अपनी तरह से ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जिसने कभी जिंदगी में स्विट्जरलैंड को देखा नहीं, आज की बात तो ग्लोबल हो गया है, लोग सब कुछ देख लेते हैं फोन पे सब कुछ, बट जिसने देखा नहीं वो स्विट्जरलैंड के बारे में कैसे बता सकता है? सो वन शुड टॉक ऑलवेज जिसका दायरा सोचने का थोड़ा बड़ा हो, जिसका दिमाग थोड़ा बड़ा हो, जिसको चीज़ों की समझ हो, जिसको गहराई हो। आप ऐसे ही पंडित से बात करें तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। मैम हम बिल्कुल वैलेंटाइंस के पास में खड़े हैं। हम 14 फरवरी के पास में जी। बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे यार हमारी लव लाइफ सुधर जाए, हमको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कोई लड़की चाह रही होगी कि मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाए। तो कोई एक टिप या दो टिप उन लोगों के लिए जो अभी अपनी बंधन में बनना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको ये बताया, ज़िंदगी में ये बहुत अच्छी बात है, आपके सबके ख्वाब पूरे हों, हकीकत में बदले, आपके सपने साकार हों, बट सबसे पहले दूसरे को एनालाइज करने के बजाय अपने आप को एनालाइज करें। क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप वो डिज़र्व करते हो? मेरे को तो ये लगता है कि आप पहले उस लायक बनो जो आपको अप्रोच करे, और आप उसको क्या दे पा रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में ना क्या आप दे रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, मान दोगे मान मिलेगा, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, और नफरत दोगे तो क्या मिलेगा? नफरत। तो वही बात है, मेरे को लगता है प्यार शब्द 2 दिन बाद अलमारी में बंद हो जाता है। असल में आपकी केयरिंग शेयरिंग नेचर, प्यार होता है डिपेंड, आगे बढ़ता है केयरिंग शेयरिंग हेयरिंग बियरिंग, यस 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप केयरिंग नहीं हो तो अच्छे वैलेंटाइन नहीं हो, शेयरिंग नहीं हो तो नहीं हो, हेयरिंग नहीं हो, सुनते नहीं हो बात तो भी नहीं हो, और बियरिंग में पैसा भी नहीं देते हो तो भी नहीं होता। सो यहाँ पे ये 4 चीज़ों के अलावा अगर आपकी और कोई ख्वाहिशें हैं, डिमांड्स हैं, तो समझ जाइए गलती आपकी है। मैम जाते जाते बस एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई उस पर ध्यान दे, जब हम कॉर्पोरेट में अपना करियर स्टार्ट करते हैं जी, तो कोई ऐसे 1 या 2 नंबर है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सक्सेस बढ़ सके, और वो उस नंबर को ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, चाहे आप बिजनेस खुद का करें, बिकॉज कॉर्पोरेट में तो आपको बदी बधाई तनख्वाह मिलेगी। हाँ आप काम करेंगे, कॉर्पोरेट में 4 नंबर होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। आप रोज़ ऑफिस लेट जाओगे, आपके कोलीग्स और आपके पार्टनर्स दे डोंट पे यू रिस्पेक्ट। दूसरी चीज़ 6 नंबर कमिटमेंट का, जो आप अपनी जॉब के लिए कमिटमेंट, चाहे ये बिजनेस भी करें, आप खुद का भी करें, दोनों के लिए, उसके लिए भी मुझे लगता है कि ये, और फिर जब आप 951 नंबर विल पावर का होता है, आपके अंदर विल पावर जज्बा है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कहीं पे भी आगे बढ़ने के लिए।
तो मुझे लगता है नंबर सारे इम्पोर्टेंट है मुझे। जैसे 8 तो पैसे का है, 2 नंबर रिलेशनशिप का है, अगर 2 नहीं है आप दोनों में तो कहीं सोचना पड़ेगा कि पार्टनर कैसे हैं। उसके बाद 3 सोशल उसका है आपका ऑरा का। उसके बाद 4 डिसिप्लिन लॉजिक का है। 5 इज़ बैलेंस इन हार्मनी एंड विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है, आगे बढ़ाता है आपको लाइफ में। बिजनेस करते हैं तो भी, और अगर आप स्टॉक मार्केट में तो भी। 6 जिम्मेवारी का नंबर है और अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर है। 7 मानसिक शांति का, स्पिरिचुअलिटी का एनालिसिस करने का है। 8 नंबर तो पैसा, एजुकेशन, नॉलेज। और 9 नंबर होता है नेम एंड फेम का और हायर एजुकेशन का। और 9 नंबर होता है आपके अंदर ह्यूमैनिटी का। सो आप ह्यूमैनिटी के साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, और सारे नंबर्स की खिचड़ी अपने अंदर रख लीजिए, संभाल लीजिए। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो ज़रूर ले लीजिए बैलेंस करके अपना नंबर। तो आप पूरी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, कामयाब रहेंगे, सुखी रहेंगे, समृद्धि के साथ रहेंगे। थैंक यू मैम ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरे को पक्का है कि 2025 सबके लिए बहुत मंगलमय होगा और सब बहुत अच्छा करेंगे इस 2025 में। बिल्कुल ज़रूर करेंगे। और अगर आप भी करना चाहते, एक चीज़ ज़रूर है मैं कहना चाहूँगी, जैसे 9 रिवैल्यूएशन कैलकुलेशन का है, लेकिन आपको अपना मिनट शेड्यूल बनाना होगा। एक दिन भी बैठना नहीं है, बस एक्टिविटी करते रहिए, चाहे वो काम में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। उससे आपको फिट रहेंगे, मन से, तन से, सोल से। सो अगर आप फिट रहना चाहते हैं, इस साल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ग्रेट, such a great last message, ma'am. Thanks a lot for coming and sharing everything which you have done today. My pleasure. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot for watching us. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था जहाँ पे हमने ये जाना कि रिलेशनशिप्स में क्या ज़रूरी है। मैम ने बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स दी हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें ताकि हम अपनी रिलेशनशिप, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, उसको निभा सके और अच्छे से निभा सके ताकि हम खुश रह सके। तो यदि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नया इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ आपको। थैंक यू।